हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम मिशन 100 के तहत ले रहे हैं टॉपिक क्लॉजेज कि कौन कौन से सेंटेंसेज ऐसे हैं जो इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम 2022 के लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वाला वीडियो एक बार रिव्यू करें ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि क्लॉजेज क्या हैं, कितने प्रकार की हैं और कैसे काम आती है। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस और वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाएगा, इस तरह से 2 सेंटेंस में दिए जाते हैं और यहाँ पर एक कंजक्शन दिया जाएगा। इस कंजक्शन को जोड़कर हमें वापस से इन दोनों वाक्यों को मिलाते हुए एक वाक्य बनाना है। तो सिंथेसिस में और इसमें फ़र्क, हमें वहाँ पर कंजक्शन नहीं दिया जाएगा, वहाँ पर सिर्फ ये बताया जाएगा कि ये सेंटेंसेज है, इनको या तो कॉम्प्लेक्स या सिंपल या कोऑर्डिनेट जो भी आपको दिया जाएगा उस सेंटेंस में बदलना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंजक्शन दिया जाएगा और दोनों वाक्यों को जोड़कर उस कंजक्शन से एक करना है। तो बहुत आसान है। क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द गर्ल, शी एबोमिनेट्स डिक्टेटरशिप। एबोमिनेट्स यानी नापसंद करना और डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही। तो ये लड़की वो है जो तानाशाही को नफरत करती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हु है, हु और विच के लिए हम देख लें। हु शब्द जो है वो उस नाउन के, ये यूँ कहें उस इंसान के जस्ट बाद आएगा जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर बातचीत हो रही इस लड़की की, द गर्ल, और ये क्या करती है, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये तानाशाही को नफरत करती है, नापसंद करती है। तो इसके जस्ट बाद ये वाली जगह यानी फुल स्टॉप हटेगा, शी हटेगी और शी की जगह हम लगाएंगे हु। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज़ द गर्ल हु एबोमिनेट्स डिक्टेटरशिप। यहाँ पर देखते हैं दूसरे में, क्योंकि यहाँ पर विच आ गया। हु इंसानों के लिए आता है और विच जानवरों और निर्जीव चीज़ों के लिए। हम देखते हैं कि यू गेव मी अ बुक, द बुक वाज एबुंडेंट इन पिक्चर्स। तो एबुंडेंट का मतलब फुल, प्रचुर मात्रा में, कि वो किताब जिसमें खूब सारी पिक्चर्स है। लेकिन हमें इसके हिंदी ट्रांसलेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें लगाना है विच। तो यहाँ विच होगा किसके लिए, द बुक के लिए। क्या हम यहाँ पर लगा दें, फुल स्टॉप हटाया और विच लगा दें, यू गेव मी द बुक विच द बुक, नहीं, गलत हो जाएगा। हमें लगाना है इससे के बाद। तो यानी सेंटेंस ही हमारा कैसे शुरू होगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस, द बुक विच यू गेव मी, कि वो किताब जिसको की, विच यानी जिसको कि तुमने मुझे दिया था, वो पिक्चर से भरी हुई थी। तो ये द बुक सबसे पहले आएगा और उसके बाद विच, फिर इसके बाद आएगा गिव मी और उसके बाद वाज एबुंडेंट इन पिक्चर। तीसरा देखते हैं, आई सिट ऑन अ बेंच इन द क्लास, कि मैं क्लास में एक बेंच पर बैठता हूँ। द बेंच इज मेड ऑफ ब्लैक वुड, और ये बेंच काली लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पर देट का मतलब होता है जो कि या जिस पर, दोनों होता है। ये जो कंजक्शन है वो कहाँ पर सेट हो सकता है, तो हम थोड़ा हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, हमारे को काफ़ी ईजीनेस हो जाएगी। तो इसका बन सकता है हिंदी में कि वह बेंच जिस पर कि मैं क्लास में बैठता हूँ लकड़ी की बनी हुई है। तो सबसे पहले द बेंच, यानी वो बेंच जिस पर कि मैं बैठता हूँ, तो द बेंच दैट, फिर आएगा आई सिट ऑन इन द क्लास, क्योंकि बेंच हमने पहले ले लिया। तो द बेंच दैट आई सिट ऑन इन द क्लास, इसके बाद ये फ्रेज हो गया हमारे, यानी सब्जेक्ट हो गया, इज मेड ऑफ ब्लैक वुड, वो किसकी बनी हुई है, काली लकड़ी की बनी हुई है। एक तरह से सिंथेसिस ही हो रहा है दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर। तो इसलिए ये नंबर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सिंथेसिस भी बिल्कुल इस तरह का आएगा और ये भी हम इसी तरह कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, द बॉय वाज मस्कुलर, आई सा द बॉय इन द बॉक्सिंग रिंग। अब यहाँ पर आया है होम का मतलब होता है जिसको। तो यहाँ पर देखिए, अब हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं कि लड़का बहुत मोटा ताजा था, मस्कुलर था, आई सा बॉय इन द बॉक्सिंग रिंग, और मैंने उसको बॉक्सिंग रिंग में देखा था। तो हिंदी में क्या हो जाएगा इसको अगर हम जोड़ेंगे, तो कि वो लड़का जिसको कि मैंने बॉक्सिंग रिंग में देखा था वो क्या है, बहुत मजबूत था। तो हम लिखेंगे द बॉय, सबसे पहले वो नाउन जिसके बारे में बात करें, द बॉय whom आई सा इन द बॉक्सिंग रिंग, कि वह लड़का जिसको मैंने बॉक्सिंग रिंग में देखा था वाज मस्कुलर। बिल्कुल आसान है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द गर्ल इज अब्रेसिव एंड एरोगेंट, कि वो जो लड़की है बहुत ज़्यादा करकशा और ज़िद्दी है। हर फादर इज़ एन एम्बेसडर टू अमेरिका, और उसके पिताजी क्या है, अमेरिका में राजदूत हैं। अब यहाँ पर हुज भी इंसानों के लिए आता है और जिसका मतलब होता है जिसके या जिसका। तो हमारा हिंदी हम करते हैं और उसमें सही बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे कि वह लड़की जिसके पिताजी अमेरिका में एम्बेसडर हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा
एब्रेसिव एंड एरोगेंट। तुम्हारा सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, द गर्ल हुज फादर इज एन एम्बेसडर टू अमेरिका इज अब्रेसिव एंड एरोगेंट। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। देखते हैं और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि डोंट लीव द रूम, कि कमरा मत छोड़ना, यू फिनिश योर वर्क, तुम्हारा जब काम खत्म हो जाए। और हमें कंजक्शन दिया है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं, तो हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं हम कि जब तक कि तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हो जाता कमरा मत छोड़ना, यही बनेगा। बिल्कुल सही है। तो ये कमरा मत छोड़ना सबसे बाद में आएगा पूरी की पूरा, और ये अनटिल कहाँ लगेगा, जब तक कि तुम अपना काम खत्म नहीं करो। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन जाएगा कुछ इस तरह। अनटिल शुरुआत में जाएगा, अनटिल यू फिनिश योर वर्क डोंट लीव द रूम, जब तक कि तुम अपना काम खत्म नहीं करो कमरा मत छोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा देखते हैं, द पियोन ऑलवेज केम ही वाज सेंट फॉर। पियोन जो था हमेशा आया, ही वाज सेंट फॉर। सेंट फॉर यानी बुलवाना, कि जब भी उसे बुलाया गया वो हमेशा आया। तो वैन का मतलब होता है जब, तो कहाँ आएगा कि जब भी पियोन को बुलाया गया वो हमेशा आया। तो वैन कहाँ लगेगा देखते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप को हटाना है और वैन लगाना है। क्यों लगाना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा सेंटेंस यही सही बनेगा कि पियोन को जब भी बुलाया गया वो हमेशा आया। तो सेंटेंस बनेगा द पियोन ऑलवेज केम व्हेन ही वाज सेंट फॉर, और उसके बाद फुल स्टॉप। छठा देखते हैं हम कि यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ रुक सकते हो, यू विश तुम्हारी इच्छा हो, और एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जितनी देर तुम चाहो। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा किस तरह से बनेगा, तुम यहाँ ठहर सकते हो जितनी देर चाहो जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो एज लॉन्ग एज का लगा इसमें यहाँ पर कि यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू विश, तुम यहाँ पर ठहर सकते हो जब तक तुम्हारी इच्छा करे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ सेंटेंस देखते हैं, यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, तुम मेहनत करो कठिन मेहनत, तुम पास नहीं हो सकते। ये एक दूसरे से विरोधाभासी है। और हमें जोड़ना है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है किए बिना। कहाँ पर सेट होगा, देखो यहाँ पर हिंदी में अगर हम करें, बिना कठिन मेहनत किए तुम पास नहीं हो सकते। तो सिर्फ हमें करना क्या है, इनको अनलेस यहाँ पर जोड़ देना है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो हम फटाफट देखते हैं जो आसान है। दैट इज़ नॉट द कार इट रन्स स्मूथली, वो कार नहीं है आसानी से चले। विच यानी जो कि, कहाँ जुड़ा, फुल स्टॉप को हटाया, इट को हटाना है और लगाना है विच। बस सेंटेंस तैयार है कि ये वो कार नहीं है जो आसानी से चलती हो। इसके बाद देखते हैं तीसरा, दिस इज़ दैट कैट इट कॉट द रैट। दैट यानी वही जिसने की या जो कि, ये वो बिल्ली है जिसने की चूहे को पकड़ा। तो कहाँ पर है जिसने की, फुल स्टॉप की जगह और इट की जगह, तो इसकी जगह हम लगा देंगे दैट। तो सेंटेंस बन जाएगा दिस इज़ द कैट दैट कॉट द रैट। तो हमने देखा कि मोस्टली लगभग 80% चांसेस के अंदर होता क्या है कि फुल स्टॉप को उठाना आता है और जो कंजक्शन दिया है उसको सेट करना है, दोनों वाक्यों को इस पर कंजक्शन लगाते हुए लिख देना है। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान भी लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे वेयर 8 में देखते हैं कि इज़ दिस द हाउस यू वर बॉर्न इन इट। क्या ये वो घर है, यू वर बॉर्न इट, तुम पैदा हुए थे। अब वेयर आया, वेयर यानी जहाँ, कहाँ लगेगा, क्या वो घर है जहाँ तुम पैदा हुए थे। तो करना क्या है, इसको हटाना है और इसकी जगह क्या लगाना है, वेयर। सेंटेंस बन जाएगा इज़ दिस अ हाउस, क्या वो घर है जहाँ पर तुम पैदा हुए थे। इसके बाद वाई से देखते लेते हैं, गिव मी द रीज़न यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, मुझे कारण बताओ तुमने होमवर्क नहीं किया है। वाई का मतलब होता है क्यों। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि मुझे कारण बताओ तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है। क्यों कहाँ पर आया, फुल स्टॉप की जगह, तो यहाँ लगा देना हमें वाई। सेंटेंस बनेगा गिव मी द रीजन वाई यू हैव नॉट डन योर होमवर्क। इसके बाद हम देखते हैं वाइल का। तो कंजक्शन वाइल है, वाइल के दो अर्थ होते हैं ड्यूरिंग यानी के दौरान, एक तो ये होता है और जब की, 3 अर्थ होते हैं। तो तीनों में देख लेते हैं हम। यहाँ पर वाइल कहाँ पर लगेगा, शी फेल एस्लीप, वह गहरी नींद में सो गया। शी वाज रीडिंग, वो पढ़ रही थी। तो हमारे हिंदी में क्या होगा, वह गहरी नींद में सो गई जब वह पढ़ रही थी। तो यहाँ पर कहाँ पर आया, फुल स्टॉप की जगह, तो हमें क्या लगाना है, वाइल यहाँ पर, कि वह गहरी नींद में सो गई जब वह पढ़ रही थी। नेक्स्ट देखते हैं। अब पिछली बार एग्जाम्स में आए हुए हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है 2014 के अंदर आया हुआ, द वुड कटर कट डाउन द ओल्ड ट्रीज, द ट्रीज
was planted by my grandfather। और जोड़ना है which का मतलब होता है जिसको की। तो वुड कटर ने वो पेड़ काटा जिसको की, यानी फुल स्टॉप की जगह है planted my grandfather, जिसको की किसके द्वारा लगाया गया था, मेरे पिताजी के द्वारा। तो जिसकी के बाद ये दैट ट्री हमने नहीं बोला तो इसका मतलब ये हट जाएगा। सेंटेंस कैसे बनेगा, द वुड कटर कट डाउन द ओल्ड ट्री विच वाज प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर। बहुत आसान है। दूसरा देखते हैं कि अनिल सपोर्टेड द मूवमेंट। द मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हिज फ्रेंड। दैट का मतलब जिसको की। अब देखते हैं यहाँ पर अनिल ने उस आंदोलन का सपोर्ट किया जिसको कि उसके मित्र के द्वारा चलाया गया था। अगेन द मूवमेंट हमने बोलने की आवश्यकता नहीं समझी तो ये हट जाएगा और इसकी जगह क्या लगेगा, दैट। सेंटेंस बनेगा अनिल सपोर्टेड द मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय हिज फ्रेंड। दो आएंगे इसी प्रकार से आएंगे, बहुत आसान आते हैं, दिमाग में डर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर देखते हैं बोर्ड एग्जाम 2015 के अंदर, राजवीर हेल्प्स द नीडी पीपल, ही इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। पर कि राजवीर जो है सबकी सहायता करता है, आवश्यकता वाले लोगों की, और उसको हर व्यक्ति के द्वारा पसंद किया जाता है। हु आया है तो हमने देखा कि हु वहाँ पर आता है, उस नाउन के जस्ट बाद आता है जिस नाउन की बात की जाती है। तो यहाँ पर ये जो पसंद किया जाता है किसको, राजवीर को पसंद किया जाता है, तो हम हु लगाएंगे इसके तुरंत बाद। तो यहाँ पर हु आ जाएगा। सेंटेंस बनेगा राजवीर हु हेल्प्स द नीडी पीपल इज लाइक्ड बाय एवरीबडी। ही हट जाएगा क्योंकि हमने बात राजवीर की करनी है, तो नाम पहले आ गया इसलिए हम ही दोबारा में नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं। माई मदर रीड्स द बुक डेली, माई अंकल गेव इट टू मी, कि मेरी मम्मी किताब पढ़ती है रोज़ाना और मेरे जो अंकल थे, चाचा जी थे, उसने मुझे दी थी इस किताब को। यहाँ पर है विच यानी जो। यहाँ देखते हैं कि मेरी मम्मी वो किताब पढ़ती है जो कि मेरे अंकल ने मुझे दी थी। तो जो कि कहाँ पर आया, फुल स्टॉप की जगह, तो हम लिखेंगे यहाँ पर विच, और हमारा सेंटेंस बनेगा किस तरह से कि माई मदर डेली रीड्स द बुक विच माई अंकल गेव टू मी। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखते हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चंस देखते हैं हम कि द मर्चेंट चीटेड हिम, ही ट्रस्टेड द मर्चेंट वेरी मच। हु का मतलब होता है इंसानों के लिए आता है और वही जिसने। तो मर्चेंट चीटेड हिम, मेरे मर्चेंट ने चीट किया, बेईमानी की। ट्रस्टेड द मर्चेंट वेरी मच, उसने मर्चेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था। अब यहाँ पर ही ट्रस्टेड, उसने विश्वास किया, और चीट किसने किया, मर्चेंट ने। तो हमारा सेंटेंस बनेगा हिंदी में कैसे बनेगा कि उसने मर्चेंट पर बहुत विश्वास किया जिसने कि उसके साथ क्या कर दिया, चीट। तो ये जो सेंटेंस है ये पहले आ जाएगा और मर्चेंट से पहले क्या लग जाएगा, हु। मर्चेंट की तो बात हो रही है, यहाँ पर पहले आ चुका मर्चेंट वर्ड हट जाएगा और इसकी जगह लगेगा हु। तो हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा वो देखते हैं कि ही ट्रस्टेड द मर्चेंट हु चीटेड हिम वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द वुमेन वाज सेलिंग बैलून्स, द पुलिस कॉट हर। हुम आया है, हुम यानी जिसको की या जिसको। तो सेंटेंस क्या बनेगा, उस औरत, वह औरत जिसको पुलिस पकड़ ले गई, वाज सेलिंग बैलून, वो क्या कर रही थी, गुब्बारे बेच रही थी। तो हुम कहाँ आएगा, द वुमन के बाद। वह महिला जिसको की पुलिस पकड़ के ले गई, गुब्बारे बेच रही थी। सेंटेंस किस तरह बनेगा, द वुमन हुम द पुलिस कॉट वाज सेलिंग बैलून्स। लास्ट और देख लेते हैं। अभिजीत लिव्स इन जयपुर, हिज सन इज एन इंजीनियर। हुज का मतलब होता है जिसका की, जिसका। तो अभिजीत जयपुर में रहता है, उसका बेटा इंजीनियर है। हिंदी में किस तरह से बनाएगा कि अभिजीत जिसका बेटा इंजीनियर है, जयपुर में रहता है। तो हम लिखेंगे अभिजीत, अभिजीत के बाद हुज सन इज एन इंजीनियर लिव्स इन जयपुर। इस तरह से अभिजीत हुज सन इज एन इंजीनियर लिव्स इन जयपुर। लास्ट है ऑल मैन एंड वुमेन टुक रेस्ट एट स्कूल। सभी औरतें और पुरुषों ने आराम किया। द स्कूल वाज सिचुएटेड इन इंदौर। विच आया है, विच का मतलब होता है जो की या जो। तो हम देखते हैं हिंदी में कि सभी औरतों और पुरुषों ने स्कूल में आराम किया जो कि इंदौर में स्थित है। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा ऑल मैन एंड वुमेन टुक रेस्ट एट स्कूल। यहाँ तक आ जाएगा एट स्कूल। स्कूल पहले आ चुका है इसलिए हम इसकी जगह लिखेंगे विच। तो विच वाज सिचुएटेड इन इंदौर। इस तरह से हम क्लोज नाम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अच्छे नंबर आने की पूरी आपकी गुंजाइश है। एक दो बार और देखें इस वीडियो को, उसके बाद आपके ये टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में यही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।